औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अवान, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक यील्ड की डिस्कशंस करेंगे। बच्चों, पिछले 2-3 दिन हम लोगों ने रिएक्टेंट्स की बात की थी, आज हम प्रोडक्ट की बात करेंगे। देखें जी, सबसे पहले हम यील्ड को डिफ़ाइन करते हैं। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय ए केमिकल रिएक्शन, ऑब्टेन्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, ऑब्टेन्ड थ्रू ए केमिकल रिएक्शन, जो मर्ज़ी कह लें बेटा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की मिकदार, अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, एक केमिकल चेंज हुई है, उसमें जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनी है बच्चों से हम यील्ड कहते हैं। यील्ड की 2 टाइप्स हैं। एक बच्चों हम लोग कहते हैं 3 टाइप्स हैं, थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड और परसेंटेज यील्ड। जी बच्चों, थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड, बाज़ों का ये पेपर में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड। बेटा आपने इन्हें टेबुलर फॉर्म में लिखना है। मैं इनको इस तरह टेबुलर फॉर्म में समझा देता हूँ तो अलग-अलग लिखने में भी प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चों को समझ आ जाती है। हम 4 पॉइंट बनाएंगे। सबसे पहले थ्योरेटिकल यील्ड को हम डेफिनेशन करते हैं, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड थ्रू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बट हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की मदद से जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे उसे हम लोग जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड कहेंगे। और एक्चुअल यील्ड बेटा द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, बट उससे जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलेगी उसे हम एक्चुअल यील्ड कहेंगे। बेटा जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है इसे हम मैक्सिमम यील्ड भी कहते हैं, हम इसे एक्सपेक्टेड यील्ड भी कहते हैं, इसे हम कैलकुलेटेड यील्ड भी कहते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड भी कहते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड, मैक्सिमम यील्ड, एक्सपेक्टेड यील्ड। मैक्सिमम यील्ड इसलिए कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा यील्ड पॉसिबल ही नहीं है। एक्सपेक्टेड कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये यील्ड मिलेगी, इसे हम कैलकुलेटेड यील्ड भी कहते हैं, ये कैलकुलेशन से हासिल होती है। और एक्चुअल यील्ड को बेटा हम प्रैक्टिकल यील्ड या एक्सपेरिमेंटल यील्ड कहते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन दी थ्योरेटिकल यील्ड इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन दी एक्चुअल यील्ड। बेटा थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा एक्चुअल यील्ड से ज़्यादा होती है और एक्चुअल यील्ड जो होती है वो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है, इज़ ऑलवेज लेस दैन द थ्योरेटिकल यील्ड। फोर्थ पॉइंट, बट एक्चुअल यील्ड में देयर इज़ नो नीड टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट फॉर थ्योरेटिकल यील्ड। बट थ्योरेटिकल यील्ड में आपको किसी किस्म के प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की कोई लॉजिक नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस मालूम करते हैं। जबकि एक्चुअल यील्ड में बेटा दिस इज़ नीड टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट फॉर एक्चुअल यील्ड, देयर इज़ नीड, हमारे पास ज़रूरत होती है, हम प्रैक्टिकल से ही एक्चुअल यील्ड मालूम करते हैं। बच्चे दोबारा देखें कि हमने द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को ऑब्टेन बाय ए केमिकल रिएक्शन, हमने उसे यील्ड कहा था। यील्ड की 3 टाइप्स, थ्योरेटिकल यील्ड की और एक्चुअल यील्ड, मतलब हमने 4 बातें की हैं, 4 पॉइंट्स में डिस्कशंस की है। हमने कहा है वो यील्ड जो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हमने कहा इसे हम एक्सपेक्टेड यील्ड, मैक्सिमम यील्ड या कैलकुलेटेड यील्ड कहते हैं। हमने कहा है कि ये हमेशा ग्रेटर होती है एक्चुअल यील्ड से, और हमने कहा है कि इसके लिए कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। एक्चुअल यील्ड में बेटा हमने इसी से 4 अपोजिट बातें कही। हमने कहा ये जो यील्ड होती है ये एक्सपेरिमेंट से बेटा ऑब्टेन्ड होती है, ये हमारे पास जो है हम इसे प्रैक्टिकल यील्ड या एक्सपेरिमेंटल यील्ड कहते हैं। ये हमेशा लेस होती है थ्योरेटिकल यील्ड से और इसके लिए प्रैक्टिकल परफॉर्म करना पड़ता है। नंबर 3 बेटा थर्ड टाइप, दैट इज़ परसेंटेज यील्ड। अब परसेंटेज यील्ड क्या है, ज़रा फार्मूले की तरफ देख लेना, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। बेटा हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि इट इज़ द रेशो बिटवीन एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड पे डिवाइड करके और बेटा हम इसे 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इसे बच्चों हम लोग जो है वो परसेंटेज यील्ड कहते हैं। और परसेंटेज यील्ड मालूम करने का फार्मूला है एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन इज़ डिटरमाइंड बाय परसेंटेज यील्ड। कोई भी रिएक्शन उसकी आप एफिशिएंसी देखना चाहते हैं, कारकर्दगी देखना चाहते हैं, बेटा आप उसकी परसेंटेज यील्ड निकालेंगे। जितनी परसेंटेज यील्ड ज़्यादा होगी
बेहतर होगी, इसका मतलब है एफिशिएंसी उतनी बेहतर है आपकी उस रिएक्शन की। अब बच्चों हमारे पास एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पेपर में आया जाता है, वाई एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस दैन थ्योरेटिकल यील्ड। तो बच्चों इसके लिए अभी अगेन हम एटलीस्ट 4 पॉइंट लिखेंगे। तो आप लिखेंगे कि एक्चुअल, ये अच्छे पेपर में ना एक साल पेपर में फर्स्ट टाइम में ये क्वेश्चन आ गया था कि वाई एक्चुअल यील्ड लास्ट ईयर 2021 में, ये जो अभी पेपर हुआ है उसमें सुबह पेपर में आ गया था बेटा वाई एक्चुअल यील्ड इज़ लेस दैन थ्योरेटिकल यील्ड, और सेकंड टाइम आ गया था वाई थ्योरेटिकल यील्ड इज़ ग्रेटर दैन एक्चुअल यील्ड। तो दोनों का आंसर एक ही है बेटा, थ्योरेटिकल यील्ड ग्रेटर होती है, एक्चुअल यील्ड लेसर होती है। इट इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। हम 4 पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले हम बच्चों लिखते हैं कि सम अनएक्सपीरियंस कोर वर्कर्स होते हैं, जो लोग रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं बेटा, वो इतने एक्सपीरियंस नहीं होते। एक्सपीरियंस भी हो तो फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं। सेकेंडली बेटा हमने कहा कि सम बाई प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, कुछ मेन प्रोडक्ट के अलावा बाई प्रोडक्ट्स भी बन रहे होते हैं। वो बाई प्रोडक्ट्स को हम क्योंकि कैलकुलेशन में लेके ही नहीं आ रहे होते बट इसलिए हमारे पास एक्चुअल यील्ड हमेशा लेस होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। नंबर 3 बेटा जी, कुछ रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, उसमें हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन रहे हैं, इसको तो हम देख रहे होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन रहे हैं बट हम इस पर तवज्जो नहीं दे रहे होते। और नंबर 4 है सम मैकेनिकल लॉसेज हो रहे होते हैं, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, वॉशिंग, ड्राइंग, ये डिफरेंट प्रोसेस हैं। इनके दौरान जब आप ये प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हो तो अगेन बच्चों हमारे पास जो है वो इसमें हमारे पास जो है वो लॉसेस हो रहे होते हैं। बेटा हमने 4 रीजंस बताई है। हमने कहा जी अनएक्सपीरियंस कोवर्कर्स हैं, हमने कहा जी बाई प्रोडक्ट्स फार्मेशन हो रही है, हमने कहा बेटा रिवर्सिबल रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं, और हमने कहा कुछ मैकेनिकल लॉसेस भी हो रहे होते हैं। उसके बाद बेटा यील्ड से रिलेटेड 2 हमारे सिलेबस में हैं, एक एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 14, और एक बेटा हम न्यूमेरिकल्स करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 22। एग्जांपल 14 आप तवज्जो से देखें और न्यूमेरिकल नंबर 22 जो है आप मुझे करके भेजेंगे यील्ड से रिलेटेड। जी बच्चों, वो कहता है कि हमारे पास जो है वो लाइमस्टोन CaCO3 को जब हम रोस्ट करते हैं बेटा, क्विकली हीट करते हैं, तो हमारे पास जो है क्विक लाइम CaO, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होता है। बच्चों वो कहता है कि अगर हम 4.5 kg आप लाइमस्टोन ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट हम 4.5 kg लें और हम इसे हीट करें, तो हमारे पास बेटा जी प्रैक्टिकली एक्चुअली जो हासिल होता है वो 2.5 kg हमारे पास जो है वो क्विक लाइम CaO हासिल होता है। बेटा वो हमसे रिक्वायर्ड कर रहा है कि परसेंटेज यील्ड बताएं। दोबारा देखिएगा बच्चों, आपको क्वेश्चन दे दी गई है, तो क्वेश्चंस में आप लोगों को ये बता दिया गया है कि अगर हम 4.5 kg लें तो एक्चुअली हमारे पास एक्चुअल यील्ड वो 2.5 kg कैल्शियम ऑक्साइड का हासिल होता है। हमसे परसेंटेज यील्ड डिमांड कर रहा है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम इसका सलूशन कैसे करेंगे। देखें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड, बट आप इक्वेशन में देखें ना, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हासिल हो रहा है। अब बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल जो है 100 ग्राम का है, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल 56 ग्राम का है। बेटा हमारी इक्वेशन क्या कहती है, मतलब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट मतलब 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से बेटा 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड अचीव हो रहा है। एक्चुअली हमारे पास कितना था 4.5 kg, जिसको हमने ग्राम बना के 4500 ग्राम बना लिए थे। अगर बच्चों हमारे पास 4500 ग्राम हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट हो तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना हासिल होगा बेटा, हम 56/100 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 4500 करेंगे बेटा 2500 ग्राम। ये हमारे पास जो है, अब हमने ये जो कैलकुलेट की है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से बेटा, ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड आ गई है। अब बच्चों हमारे पास परसेंटेज यील्ड हमने मालूम करनी है। एक्चुअल यील्ड हमें 2.5 kg यानी ग्राम बना के हमने 2500 ग्राम ले लिए थे, और ये बेटा जी हमारे पास जो आंसर निकालेंगे 2500 नहीं निकलेगा, ये 2520 निकलेगा। ये आपके पास जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड है। थ्योरेटिकल यील्ड ये कैलकुलेशंस करें ना, आपके पास कैलकुलेटर है 56/100 मल्टीप्लाइड बाई, तो ये बेटा जी आपके पास जो है ना ये आंसर गलत है। ये आपके पास जब आप इसे करेंगे तो ये आंसर आपके पास निकलेगा 25। जी बेटा जी, ये जो आंसर है ये यहाँ पर आप इसे करेंगे ना तो आपके पास 20 ग्राम हासिल होगा। ये आपके पास जो है ये यहाँ पर जो है वो
थ्योरेटिकल यील्ड निकलेगी। अब एक्चुअल यील्ड 2500 है, थ्योरेटिकल यील्ड 2520 है। डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 99 पॉइंट समथिंग जो है ये आपके पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। उम्मीद है आपको मेरी बात बड़ी सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है भाई। आपको जो यील्ड दी गई है वो आपके पास एक्चुअल यील्ड है। जो आपको मैथ्स दे दिया गया था उसकी आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जाके वैल्यू पुट करके आप थ्योरेटिकल यील्ड निकाल लेंगे। ये आपके पास जो है 2500 ग्राम है बेटा। आप इसके ऊपर बड़ी तवज्जो देंगे। यहाँ पर कैलकुलेशन मैंने क्लास में कराया था बच्चों से, तो मेरा ख्याल शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है। ये 2520 निकलता है। 56/100 जब आप करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 4500 करेंगे तो बेटा आपके पास ये 2520 निकलेगा। ये आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड आ जाएगी। इस तरीके से जो है आप इससे जो है वो परसेंटेज यील्ड मालूम कर लेंगे। इसके बाद बेटा आप एक्सरसाइज से आपके पास जो है न्यूमेरिकल एक्सरसाइज से जो है वो आप जो है कल हमने 20 और 21 किया था। आज बेटा आपके असाइनमेंट 22 न्यूमेरिकल है। अच्छा, जब आप 22 न्यूमेरिकल करेंगे तो देखिएगा कि इसमें आपसे वो जो चीज़ें डिमांड कर रहा है वो आपके पास सिलिकॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, इन तीन का जो है एटॉमिक मास का आपको पता होना चाहिए। बेटा याद रखिएगा, सिलिकॉन का एटॉमिक मास जो होता है वो 28 होता है। कार्बन का एटॉमिक मास जो है बच्चों वो 12 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। आप इन तीन को याद भी करेंगे, इनकी हेल्प लेंगे। अब देखिएगा कि इंशाल्लाह ताला आपसे जो है ये न्यूमेरिकल नंबर 22 एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 22 यील्ड से रिलेटेड इंशाल्लाह ताला आप लोग कर लेंगे। बच्चों आज हमारा ये चैप्टर एंड हो गया। हम इंशाल्लाह ताला जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज एज़ पर स्मार्ट सिलेबस डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह ताला जो है बेटा आपके पास 2 दिन है। ये आपके पास फ्राइडे और सैटरडे, मंडे तक हमारे चैप्टर एक्सरसाइज सारी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। बेटा नेक्स्ट वीक में अगर कॉलेज खुल जाएंगे इंशाल्लाह ताला, फ़िलहाल जो बात कर रहे हैं कि शायद माइट भी 1 हफ़्ते के लिए एक्सटेंड हो जाए। जब बेटा एक्सटेंड हो गया तो मैं आपको टेस्ट भेजूँगा, आप घर से करके लाएँगे, मुझे जमा कराएँगे, मैं टेस्ट चेक करके आपको दूँगा। और अगर कॉलेज खुल जाते हैं तो बेटा हम फिज़िकल क्लास के अंदर ही चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट करेंगे। बेटा साथ साथ करते रहना है। जिन बच्चों का रह गया है उनके पास जो लेक्चर्स आ चुके हैं वो तो अच्छी तरह तैयार कर लें। बेटा जैसे ही टाइम मिलता है या मेरे पास कुछ लेक्चर्स पड़े हैं वो मैं इससे फर्स्ट टॉपिक्स के वो भी मैं आपको भेज दूँगा, आप वो टॉपिक्स भी कर लीजिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।